अगर तुम बिहार बोर्ड से क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी 7 गलतियां है जिसके कारण से हमारा मेहनत करने पे भी मार्क्स अच्छा नहीं आता है। और जो 7वीं गलती है वो 99% स्टूडेंट करते ही है। तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए कि कौन सी वो गलतियां है जिसे हमें नहीं करनी है, ताकि एग्जाम में हमारा बेस्ट से बेस्ट मार्क्स। देखिए मेरे भाई, मैं लेकर आ गया हूँ वो 7 गलतियां जो कि हमें एग्जाम से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वो देखिए, पहली गलती है कि रात भर पढ़ाई करना। स्टूडेंट जो है रात रात भर पढ़ाई करने लगता है और सोचता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा मेरा मार्क्स आएगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर मेरा नींद नहीं पूरा होगा तो मैं आगे दिन जो भी पढ़ाई करूंगा वो क्या करने लगूंगा, भूलने लगूंगा। और भूलेंगे तो हमारे एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा कैसे? इसलिए हमें नींद को भी पूरा करना है और तब जाके हमें पढ़ाई करना है। दिन में पढ़ाई कीजिए या फिर सुबह में पढ़ाई कीजिए और नींद को पूरा करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं रखना है कि मैंने कितना ज्यादा पढ़ लिया। हमें क्वालिटी से मतलब रखना है कि जो भी पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक बार में पढ़ के उसको अच्छे से समझ जाइए ताकि याद हो जाए। ठीक है, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि एग्जाम के समय रात रात भर एकदम जगने लगे और सब भूलने स्टार्ट कर दे। ठीक है, दूसरी गलती है कि ओनली बुक रटना। केवल बच्चा जो है बुक रटने लगता है, और बुक रटने से या फिर गाइड को रटने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ देता है तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या है। रटे रहेंगे तो हमको वो समझ में आएगा, लेकिन अगर हम समझ के याद करेंगे कोई भी बात को तो हमें क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। इसलिए हमें केवल बुक को रखना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के तब जाकर हमें याद करना है। ठीक है, और देखिए तीसरा जो गलती है टाइम मैनेजमेंट इग्नोर करना। घर पे जो बच्चा है आराम से एकदम क्वेश्चन पेपर बनाने लगता है और टाइम का ध्यान ही नहीं रखता है। एग्जाम में जाता है तो 3 घंटा कब बीत जाता है उसे समझ में ही नहीं आता है। इसलिए घर पर आप टाइमर लगा कर तब जाके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टाइमर होता है, टाइमर को लगा लीजिए और तब जाके आप पढ़ाई कीजिए, ताकि कितना देर में आप 3 घंटा के अंदर में कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको खुद से समझ में आना चाहिए। तब जाकर आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। और चौथा जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन को खराब करना। अब एग्जाम में जो है क्वेश्चन को आदमी आंसर एकदम एक पेज का लिख के आ जाता है, आधा पेज का लिख देता है, लेकिन उसका नंबर क्यों नहीं मिलता है उसको समझ में नहीं आता है। तो इसका यही कारण है कि उसका प्रेजेंटेशन जो है वो खराब होता है। हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका हेडिंग जो है ब्लैक पेन से डाल दीजिए, हाईलाइटिंग कर दीजिए और उसके बाद में आंसर को पॉइंट वाइज लिखने स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए पूछा है इसके अंतर बताए, किसी चीज का डिफरेंस पूछ देता है तो सबसे पहले उसका हेडिंग लिख दीजिए कि किस चीज का डिफरेंस पूछा है। उसके बाद में नंबर 1 2 3 4 करके कम से कम 5 डिफरेंस लिखेगा तो 5 मार्क्स वाला मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन को अच्छा से तैयार करना है एग्जाम में भी, ताकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर को चेक करना शुरू करे तो उसको लगे कि भाई लिखा है जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए जो हमारी 5वीं गलती है वो क्या है जी, रिवीजन को स्किप करना। और रिवीजन को जो व्यक्ति स्किप करेगा उसका एग्जाम में तो मार्क्स आएगा ही नहीं अच्छा, क्योंकि रिवाइज जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमें जो भी चीज पढ़ा है वो रिवाइज किया कि नहीं किया। और रिवाइज कैसे करना है जी, अगर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो एग्जाम के 1 महीना पहले से 10-15 दिन पहले से केवल और केवल क्या करना चाहिए जी, डेली का डेली रिवीजन करना चाहिए। टाइमर लगाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, सैंपल पेपर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इस प्रकार से अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब देखिए 6वां गलती जो है ये है कि एग्जाम का फियर हो जाता है। बच्चों का क्या होता है, एग्जाम जब पास में आने लगता है जैसे वैसे आपको डर लगने लगता है, लेकिन आपको एग्जाम से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जाइए तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए जी, कि जो सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है ना, सिंपल क्वेश्चन जो होगा आसान, सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, ताकि अगर एक आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपके मन से डर खत्म हो जाएगा कि हाँ जी हमसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम का फियर को हटाने के लिए क्या करना है जी, एग्जाम में जाइए तो आसान से आसान क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, तब जाके आप धीरे धीरे भारी क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको डर बिल्कुल भी लगेगा नहीं। अब देखिए 7वीं जो गलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस गलती को ध्यान दीजिए। क्या होता है कि बच्चा जो है क्या करता है जी, कंपैरिजन करने लगता है। ठीक है, कंपैरिजन करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, हमें किसी से भी अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी करना ही नहीं है, क्योंकि हम जितना है वो हमारे लिए है और दूसरा कोई के जो पेपर है वो उसके लिए है। एग्जाम में हमें किसी भी चीज से, किसी भी अपने स्टूडेंट से चाहे दोस्त लोगों से क्या करना है कि कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए है और दूसरे का क्वेश्चन पेपर उसके लिए है। आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपके लिए मतलब तय करता है नंबर, और दूसरे का दूसरों के लिए नंबर तय करता है। तो आपको दूसरे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि वो कितना पढ़ लिया और मैंने कितना पढ़ा है। ठीक है, ये जो है गलती 99% स्टूडेंट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो याद रखना बिहार बोर्ड में पास होना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें ये गलतियों को अवॉइड करना ही बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर तुमने ये 7 गलतियों को अवॉइड कर दिया तो एग्जाम में बेस्ट मार्क पक्का।
ठीक है, तो बताना है मुझे कमेंट में कि आप लोग इन 7 में से कौन सी गलतियों को करते हैं और आगे से आप लोग इसमें से किसी भी गलती को नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।